दो तरह के आंसू होते हैं। एक आंसू तो ऐसा होता है जो खुशी में निकलता है, और एक आंसू होता है जो रंज में निकलता है। रंज का जो आंसू होता है वो गर्म होता है और खरा होता है, लेकिन जो खुशी का आंसू होता है वो ठंडा होता है और मीठा होता है। क्योंकि खुशी में जब हृदय में शीतलता हो, प्रसन्नता हो, उष्णता है ही नहीं, तो गर्म निकलेगा कहां से। रोना दोनों में ही है। प्रसन्नता में रोता है तो हृदय गदगद होता है, लेकिन जब रंज में रोता है तो ये हृदय जलता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। विद्वज्जन कहते हैं कि महाराज, इस संसार में महान व्यक्ति तो वही होते हैं जो हर पल हर क्षण बस एक चीज की परख करते हैं। और वो परख क्या है कि ये रास्ता जो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये कुमार्ग का ना हो। बस इसमें पैसा कितना भी हो, धन दौलत कितनी भी हो, लेकिन ये देखिएगा कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो कुमार्ग का तो नहीं है, वो पाप का रास्ता तो नहीं है, वो कुसंग का रास्ता तो नहीं है। सबसे बड़ी यदि संसार में कोई हानि है तो वो कुसंग की है, और सबसे बड़ा यदि कोई लाभ है तो वो सत्संग का है। कि हानि कुसंग सुसंगति लाहो, हानि कुसंग सुसंगति लाहो। लोक कहु वेद विदित सब काहू, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लोक कहु वेद विदित सब काहू। ये संसार जानता है कि संसार में सबसे बड़ा हानि का यदि कोई सौदा है तो वो कुसंग है भैया, और सबसे बड़ा यदि कोई लाभ प्राप्त करना है तो वो सत्संग है, सुसंग है, अच्छे लोगों का संग है। मेरे बाबाओं, मेरी माताओं, हम लोग चंद लालच में आकर के, चंद लोभ में आकर के अपने पूरे जीवन को महाराज नष्ट कर देते हैं। याद रखना, जब शिकारी शिकार को पकड़ता है ना, आप जानते हैं जो वन में शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले क्या डालता है? दाना। यहां एक छोटा सा उदाहरण है। बोले लालच से जो बचेगा, जो लोभ से बचेगा, वो निश्चित रूप से कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। कुसंग से बचेगा तो निश्चित रूप से उद्धार होगा। एक शिकारी था, वो शिकार खेलने के लिए वन में जाता है और नित्य अपनी पोटली, एक दाने की पोटली लेकर के जाता है, दाना डालता है, पक्षी आकर के दाना चुगने लगते हैं और जाल डाल देता है, समस्त पक्षियों को पकड़ करके ले जाता है। वहीं एक संत जी रहते हैं। संत जी ने देखा कि ये कितना निर्दयी है, कितना हिंसक है, जो नित्य कितने जीवों की हिंसा करता है, कितने जीवों का प्राणांत करता है। एक दिन उसी प्रकार से उसने दाना डाला, पक्षी आकर के चुगने लगे, उसने जाल डाल दिया। तो महाराज जैसे ही पक्षियों को पकड़ करके ले जा रहा है तो संत जी कहने लगे, अरे भाई तू ऐसा क्यों करता है? तू ये हिंसा का मार्ग क्यों अपना रहा है? ये तो पाप का मार्ग है। वो कहने लगा, जी ये तो मेरा कर्म है, ये तो मेरी आजीविका है। कहने लगे कि एक तोते की कीमत क्या है? तो वो शिकारी कहने लगा 10 रुपया। तो संत जी ने 10 रुपया निकाला, बोले ये ले और एक तोता मुझे दे दे। संत जी ने एक तोता ले लिया और संत जी ने क्या किया कि मैं इस तोते को ऐसा पारंगत कर दूंगा, मैं इस तोते को पढ़ा करके इतना योग्य बना दूंगा कि ये अन्य तोते
जो अन्य इसके सजातीय तोते हैं, ये उनको अपनी भाषा में समझा देगा कि कभी भी लालच में आकर के जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो संत जी ने क्या किया कि नित्य उस तोते को पढ़ाते हैं और कहने लगे, संत जी तोते को बिठा करके कि शिकारी आएगा। तोता कहने लगा शिकारी आएगा। बोले दाना डालेगा। तोता कहता दाना डालेगा। बोले हम दाना नहीं खाएंगे। तो तोता कहने लगा हम दाना नहीं खाएंगे। अब तुम्हारा नित्य संत जी पढ़ाते हैं, अरे बेटा बोलो शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम दाना नहीं खाएंगे। इस प्रकार से उन्हें नित्य पढ़ाने लगे। अब तो तोता इतना चतुर होने लगा कि गुरुजी कहते हैं शिकारी आएगा, तोता आगे कहता दाना डालेगा। गुरुजी कहने लगे बड़ा चतुर है, अरे चंद समय में इतना प्रखर बुद्धि वाला है कि ये सब कुछ समझ गया। मैं एक शब्द कहता हूं उससे आगे बोलता है। गुरुजी कहते हैं शिकारी आएगा, तोता कहता दाना डालेगा। गुरुजी कहते हैं कि जाल बिछाएगा, तोता कहता हम उसमें नहीं फंसेंगे। अब तो गुरुजी समझ गए कि ये जो तोता है, अब इसको जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, अब उसको जंगल में स्वतंत्र छोड़ दिया, बेटा जाओ अपने सजातियों को ये बता देना। अब तो तोता स्वतंत्र होकर के जिस वृक्ष पे बैठता है, जहां वो शिकारी नित्य आता है दाना लेकर के, अब तो वहीं आसपास वृक्ष पे बैठ जाता है और जो भी तोते आते हैं सबसे कहता है कि शिकारी आएगा। तोते भी कहते हैं शिकारी आएगा। बोले दाना डालेगा, बोले दाना डालेगा। कहने लगे जाल बिछाएगा, बोले जाल बिछाएगा, हम उसमें नहीं फंसेंगे, बोले हम उसमें नहीं फंसेंगे। अब तो महाराज शिकारी ने सुना कि ये हो क्या रहा है, कोई तोता आता ही नहीं। महाराज शिकारी बड़ा परेशान, उसने एक दिन दाना डाला जाल बिछाया, 2 दिन दाना डाला जाल बिछाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मन में विचार हुआ कि हो क्या रहा है। तो वहां वो शिकारी संत जी के पास जाता और संत जी से कहने लगा कि महाराज मैंने आपको एक तोता क्या दे दिया, 10 रुपए में मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया। संत जी कहने लगे कि बेटा जो तू सुन रहा है ना वो है नहीं। बोले क्या नहीं है? कहने लगे मैंने देख लिया, जिस तोते को मैंने पढ़ाया था वो चतुर बहुत बन रहा है अपने मन में। मैं बोलता था शिकारी आएगा, वो कहता है कि जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम उसमें नहीं फंसेंगे। मैंने जान लिया कि उसने रट्टा मारा है, रट्टा, उसने धारण नहीं किया। तो शिकारी कहने लगा कि इसकी परीक्षा की जाए। तो शिकारी आया, उसने दाना डाला। तोता सबसे कहता है शिकारी आएगा और जाल लगा दिया शिकारी ने। अब तो सबसे पहले वही तोता आकर के फंसा जो संत जी ने पढ़ाया था, क्योंकि लालच सबसे बुरी बला है। उसने उसको धारण नहीं किया, रट्टा लगाया था। रट्टा लगाने में और धारण करने में बड़ा फर्क है। एक तो रटने वाला और एक उसे धारण करने वाला, कि क्या पढ़ाया है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका सारांश क्या निकलेगा, और ऐसा ना करें तो होगा क्या और करें तो क्या होगा, ये उसने नहीं सीखा। रट्टा लगाना सीखा। अब तो जैसे ही महाराज वो तोता आया और वो दाना चुगने लगा, उन्होंने देखा जो कह रहा है वही चुग रहा है, तो हम भी चले। अब तो सभी तोता दाना चुगने लगे। शिकारी ने जाल डाले और लेके महाराज सबरे तोते इनको पकड़ के चलने लगे हो। तो संत जी ने कहा रुको भाई, जिस तोते को पढ़ाया उससे कहने लगे तुम कैसे फंस गए, तुमको तो पढ़ाया था। बोले गुरुजी आपने क्या पढ़ाया? बोले हमने पढ़ाया था शिकारी आएगा। बोले हाँ। इससे आगे आपने पढ़ाया था दाना डालेगा। बोले हाँ। इससे आगे हमने बोला था जाल बिछाएगा। बोले हाँ। इससे आगे हमने बोला था हम उसमें नहीं फंसेंगे। बोले हाँ। तो तुम क्यों फंस गए?
भाई शिकारी आएगा ये भी ठीक, दाना डालेगा ये भी ठीक, जाल बिछाएगा ये भी ठीक, और मैंने पढ़ाया था हम उसमें नहीं फंसेंगे, तो तुम क्यों फंस गए? सिर्फ रट्टा लगाया, समझा तो नहीं। जब मैंने तुमसे कहा कि हम उसमें नहीं फंसेंगे तो तुम क्यों आ गए? बोले लालच बुरी बला है। इसलिए मेरे भाई अपने जीभ पे, अपने जिब्या पे, अपने संयम से जीवन जियोगे, देखिएगा यदि पतंगे का मन पे संयम हो तो कभी जलेगा नहीं, लौ में जाकर के नहीं जलेगा। हिरण का अपने कानों पे संयम हो तो राग के रंग में रंग करके अपने जीवन को नष्ट नहीं करेगा। सिंह में यदि आलस्य ना हो तो कितने लोगों को महाराज राधे राधे कर देगा। विद्वान कहते हैं कि यदि मछली की जिब्या पे संयम हो तो मछुआरा मछली को नहीं पकड़ पाएगा। बोले कांटे में आटा लगा करके तुरंत मछली को पकड़ लेता है, आटे में काटा। और वो कैसा आटे में काटा है, काटा लिया और उस पे आटा लगा दिया, आटे की गोली लगाई और जल में डाल दिया। मछली दौड़ करके पड़ती है कि आटा आ गया, और जैसे ही आटे को निगलना चाहती है, मुंह में रखना चाहती है, निगलने से पहले कांटा लग जाता है। और वो कांटा कैसा, बेरी के कांटे जैसा, जो लगने के बाद फिर निकलने वाला नहीं। और जब मछली को पता चलता है कि कांटा लग गया तो अब वो समझ चुकी है कि यदि तेरी जिब्या पे संयम होता तो ये कांटा तुझे आज नहीं लगता। तेरी जिब्या पे संयम नहीं था इसलिए ये कांटा तुझे लगा, तो अब तेरे जीवन का अंत निश्चित रूप से होगा। इसलिए हमको अपनी जिब्या पे, अपने मन पे संयम रखना होगा, तब जाकर के हम लोग साधना की जिंदगी जी सकते हैं। और जो लोग जिब्या पे संयम नहीं रखते, जो लोग कुसंग में उठते बैठते हैं, अच्छा बहुत लोगों को देखा गया होगा, कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज मैं तो यूं ही बैठ जाता था। कोयले की कोठरी में जाओगे तो कहीं ना कहीं से कालिख लगेगी भैया, कहीं ना कहीं से अवश्य कालिख लगेगी। इसलिए कुसंग में बैठोगे तो कोई ना कोई तो कुसंग का असर आप पे आएगा और जिंदगी में कलंक भी लगेगा ही लगेगा। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि संसार में कुसंग के बराबर कोई हानि नहीं है और सत्संग के बराबर कोई लाभ नहीं। सज्जन लोगों के साथ बैठिए, दुर्जनों को छोड़िए। अरे मूर्ख व्यक्ति से यारी भी बुरी, और कहते हैं कि विद्वान से दुश्मनी भी अच्छी। अगर विद्वान से दुश्मनी भी हो जाए ना तो भी मत छोड़ना उसे। और मूर्ख से यदि यारी भी करोगे तो वो भी दुख देगी। कहने लगे मूर्ख की यारी कैसी होती है। एक बार एक राजा थे। अब राजा तो राजा होते हैं महाराज, सभी तरह से संपन्न है, लेकिन राजा के विवेक ने क्या काम किया, बोले मैं अपने सैन्य कक्ष में अपनी सेवा के लिए, अपने पंखा डुराने के लिए एक बंदर को अपनी सेवा में रखूंगा। बोले बंदर बड़ी फुर्ती से, बड़े इसके शरीर के अंदर बड़ी फुर्ती होती है और जो इसे बोलेंगे वो ये करेगा। तो राजा अपनी सैन्य कक्ष में शैया पे विश्राम कर रहे हैं। बंदर की सेवा है कि वो पंखा डुराएगा। बंदर अपनी सेवा में लगा हुआ है। समय बीतता चला गया। राजा एक दिन बड़ी प्रगाढ़ निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। उसी समय राजा की नासिका पे एक मक्खी आकर के बैठ गई। बंदर बराबर पंखा डुरा रहा है। बंदर ने विचार किया कि मैं पंखा डुरा रहा हूं लेकिन राजा की नासिका से मक्खी उड़ती नहीं है। थोड़ा नजदीक पंखा किया, मक्खी उड़ गई। फिर से पंखा डुराने लगा, फिर मक्खी आकर के बैठ गई। इसी प्रकार से 2-3-4 बार बंदर ने मक्खी को उड़ाया, लेकिन मक्खी तो मक्खी है, पुनः आकर के नासिका पे बैठ जाती है। अब तो राजा की नासिका पे जब आकर के मक्खी बैठी तो बंदर ने विचार किया कि ऐसे मानने वाली नहीं। उसने पंखे को तो रख दिया और लेकर के कुल्हाड़ी, बोले अभी इसका प्राणांत कर दूंगा। मूर्ख से यारी। बंदर ने कुल्हाड़ी ली, राजा तो लेटा हुआ है, उसको क्या पता क्या होने वाला है।
जैसे ही नासका पे आकर के मक्खी बैठी और बंदर ने मारी महाराज कुल्हाड़ी, मक्खी तो उड़ गई और राजा का गोविंदाय नमो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अरे भाई ऐसे मूर्ख से तो यारी भी कष्टदायक है। याद रखना, दुष्टों से यारी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्राणांत तक तुमको अपना प्राण भी गंवाना पड़ सकता है, दुष्टों के साथ रहोगे तो। कई बार तुम गुनहगार नहीं होते, लेकिन तुम्हारी सजा हो जाती है। अब उसमें कभी झांक करके देखना कि तुम्हारी सजा क्यों हुई, क्योंकि तुम कुसंग में थे, तुम गलत जगह पे बैठते थे, तुम गलत लोगों के साथ रहते थे, तुम्हारा कोई ना आने का समय था ना जाने का समय था। माता पिता इंतजार करते हैं, बेटा कब है, कहाँ आ रहे हो, कहाँ है, बोले बस यहीं था। कोई भी आज के माता पिता पूछे अपने बच्चे से, बेटा कहाँ जा रहे हो, एक ही उत्तर मिले, यहीं हूं। बेटा कहाँ से आया, बोले यहीं से आया हूं। अब इससे आगे कोई बताने में राजी नहीं। बोले बेटा जा कहाँ रहा है, बोले यहीं जा रहा हूं। अब ये यहीं क्या है ये समझ लेना आप। और जब वो लेट आए तो पूछ लेना कि बेटा तू कहां से आया है, तो एक ही शब्द बोला, बोले यहीं से आया हूं। अब जब यहीं था, यहीं से आया है, तो हमने देखा क्यों नहीं, और यहीं कर भी क्या रहा था। इससे आगे का कोई उत्तर मिलने वाला नहीं। बड़ा विलक्षण समय आ चुका है, इसलिए कुसंग को त्यागो, सुसंग में रहो, शुद्ध भोजन करो, शुद्ध जल ग्रहण करो, सत्संग करो, निश्चित रूप से जीवन का उद्धार हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विद्वत जन कहते हैं महाराज, अच्छा संग करोगे और यदि तुम्हें कोई कष्ट मिले तो उसे भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेना। अन्यथा इस संसार में आपने देखा होगा, क्या कोई पूर्ण सुखी है? कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। जब कोई पूर्ण सुखी है ही नहीं, अब किसी को किसी चीज का दुख है, किसी को किसी बात का कष्ट है, और विद्वान कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और दासन दास विचार कहे, हे तुलसी दास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई भी संसार में रह करके देख ले भैया, जो भगवान के भजन से विमुख है गयो, वह के जीवन में सुख की तो कल्पना भी ना है। इसलिए भगवान का भजन करने वाला झोंपड़ी में भी सुख का अनुभव कर लेता है, और जो भगवान के भजन नहीं करता वो महलों में भी महाराज दुख का अनुभव करता है। भगवान के भजन करने वाला वृक्ष की छाया में भी बड़े सुकून की नींद से सो जाता है, लेकिन जो भगवान का भजन नहीं करते, जो संसारी जो व्यसनी जीव होते हैं, वो एसी डल्लव के गद्दे और महाराज सेवक सेवकाओं के द्वारा भी सेवा करने पर भी उन्हें निद्रा नहीं आती। गोलियां खा खा करके सोना पड़ता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कितनी माता लोग बाबा लोग गोलियां खा के सोते हैं? है कोई ऐसा जो निद्रा की गोली लेता हो? क्या बात है, क्यों नहीं? आप तो असली घी हो ना, असली घी में तो कोई कमी आती नहीं मेरे भाई। जो तप करके निकला है, जो नाम रूपी कसौटी में पास होकर के निकला, उसे गोली की जरूरत नहीं। और याद रखना, जिसे निद्रा ना आती हो ना,
जब वो विश्राम करने के लिए जाए तो माला झोली अपने हाथ में ले ले और माला जपना प्रारंभ करे, प्यारे जपते जपते सो जाएगा। बड़ी प्यारी निद्रा आएगी। जय जय श्री राम है जा, बड़ी अच्छी निद्रा आएगी आपको, बहुत सुंदर निद्रा आएगी। और पूरी रात्रि प्रभु के नाम में ही रहोगे, पूरी रात्रि। हमारे दादाजी जो कि परम भागवता आचार्य थे, हमारे पिताजी भी, और तीसरी पीढ़ी पे भगवान ने इस दासानुदास को यह सौभाग्य प्राप्त कराया। तो हम अपने दादाजी से कहते थे कि दादाजी आप लोग रात्रि को विश्राम करते हो, लेकिन विश्राम करते हुए भी इतना हाथ चारपाई से बाहर रहता था जिसमें माला झोली लगी रहती थी। बोले, हमने कहा आप विश्राम करते हो, सर्दियों का टाइम हो चाहे गर्मी का टाइम हो, लेकिन माला झोली 24 आवर्स 24 घंटे हाथ में रहती है, बस 2 ही समय निकलती है। बोले कि एक तो जब शरीर का शुद्धिकरण होता है, एक जब भोजन करते हैं, बस। सोते सोते भी माला झोली हाथ में लगी है। हमने पूछा इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि याद रखना मेरे भैया, हर चीज किताबों से नहीं मिलती जो सत्संग से मिलती है। महापुरुषों के अपने जीवन का कुछ अनुभव होता है। तो जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या रहस्य है जो आप माला झोली हाथ में से खोलते ही नहीं, बोले बेटा जिंदगी में तेरे बड़ी काम आने वाली बात है। माला वो चीज है, माला वो साधन है जो मन को बांधने का साधन है। माला वो साधन है जिसके हाथ में माला होगी वो कभी व्यर्थ की बातें नहीं कर सकता। जिसके हाथ में माला होगी वो ज्यादा बातें नहीं कर सकता। जिसके हाथ में माला होगी वो महाराज कितनी भी कोई जरूरी बातें करे, लेकिन बातें समाप्त होते ही उसे याद आएगा तेरे हाथ में क्या है? बोले माला। और माला का काम क्या है? सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। माला का काम है प्रभु का नाम जपना, माला का काम है ठाकुर जी का नाम जपना, माला का काम है बिगड़े हुए मन को संवारना, माला का काम है उड़ान भरने वाले मन को बांध देना। इसलिए पुत्र यदि माला झोली हाथ में रहेगी तो तू सोते सोते भी जब भी तेरी आंखें खुलेंगी तो राम रटेगा। जब भी आंखें खुलेंगी तो क्या है हाथ में माला, माला का काम है मेरे प्रभु का नाम जपना। बहुत सुंदर रहस्य है। और एक स्थिति आती है जिसमें सज्जन लोग कहते हैं कि माला जपे न कर जपे और जिभ्या जपे न राम, हमरो भजन तो हरि करे और हम पावा विश्राम। ऐसे तो बिरले भक्त भगवान के होते हैं, बिरले भक्त। आप जानते हैं ऐसे भक्तों को तो महाराज बार बार नमन करना चाहिए, जो कहते हैं कि हमरो भजन तो हरि करे और हम पावा विश्राम। आप जानते हैं पितामह भीष्म जैसे भागवत परम भागवत जिनका ध्यान हर समय मेरे ठाकुर जी हर समय ध्यान रखते थे, विदुर जी महाराज जिनका हर समय मेरे ठाकुर जी ध्यान करते थे, ऐसे महाभागवतों के जो कि कहते हैं कि हमरो भजन तो हरि करे और हम पावा विश्राम। जब श्वास श्वास में राम रम जाता है तब माला और करमाला सब छूट जाते हैं। क्यों? कि अब तो तेरे हृदय में वो निशान बन गया है, अब उसे संसार में कोई नहीं मिटा सकता। ये माला करमाला सब तेरे हृदय पे निशान बनाने का साधन है, हर श्वास श्वास में तेरे कृष्ण भजने का साधन है। बड़ा सुंदर भाव। जो मेरे प्रभु का स्मरण करते हुए रात्रि को विश्राम करते हैं, निश्चित रूप से वो प्रभु के ही सानिध्य में रहते हैं। अरे दिन में तो मेरे ठाकुर जी का सानिध्य मिल ही जाता है, लेकिन रात्रि को भी प्रभु के ही सानिध्य में रहते हैं।
प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। यहां नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर 88,000 ऋषिगण पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि महाराज कुछ ऐसी भगवान की ऐसी पावन ऐसी भगवान की मर्म भेदी जो कानों को भी सुनने में बड़ा उत्तम लगे, जो कानों में रस घोलने वाली हो, ऐसी भगवान की सुंदर सी कथा को श्रवण कराओ। महापुरुष कहते हैं कि जब सूत जी आए तो 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया, उनको नमन किया। सूत जी कहते हैं कि मेरी तो आयु बहुत छोटी है और आपकी आयु लाखों वर्ष की है। तो यहां विद्वानों ने कहा कि महापुरुष देखिए सूत जी, 4 प्रकार के लोग पूजनीय होते हैं जिन्हें वृद्ध कहा जाता है। वृद्ध का मतलब पूजनीय है। और वो 4 प्रकार के कौन से होते हैं कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किम करा शिष्य किम करा। कहने लगे कि धनवान व्यक्ति भी सम्मान के योग्य होता है, बलवान व्यक्ति भी सम्मान के योग्य होता है, आयु में जो बड़ा है वो भी सम्मान के योग्य होता है। लेकिन इसमें कहा है कि धनवान सम्मान के योग्य कैसे होता है? वो धनवान धन से जो धर्म करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति सम्मान के योग्य होता है। जो अपने धन से धर्म करने वाला हो, जो निर्धनों की सहायता करे, ऐसा धनवान जिसको कि नमन करना चाहिए। कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, बोले जो ताकतवर हो, जो बलवान हो, ऐसे लोगों को भी नमन करना चाहिए। लेकिन वो बलवान कैसा हो? जो अधर्म का विरोध करे और धर्म का साथ दे, ऐसे बलवान को नमन करना चाहिए। जो आयु में बड़ा है उसको भी नमन करना चाहिए। लेकिन महापुरुष कहते हैं जो सबसे उत्तम है वो है ज्ञानी, उसकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। विद्वान को सत सत नमन करना चाहिए। तो आप विद्वान हैं हे सूत जी, इसलिए हमारी आयु आपके सामने मायने नहीं रखती, हम आपको बार बार नमन करते हैं। प्रश्न किया कि अज्ञान अद्वंतम विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथासारम मम करुण रसायनम। ऐसा सुंदर भगवान का कोई चरित्र श्रवण कराओ जो सुनने में कानों में रस घोले। अच्छा, जो सुनने में अच्छा लगता है वही तो हृदय में जाता है। और सुनने में क्या अच्छा लगता है आज के लोगों को? राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। सुनने में क्या अच्छा लगता है? इधर की उधर और उधर की इधर, तेरी मेरी मेरी तेरी, इसमें बड़ा मन लगता है। अच्छा, कोई किसी की निंदा कर रहा हो और पास से निकलने वाला व्यक्ति दोनों कानों को वहीं लगा देता है, बोले सुन के जाना है। जहां तुम्हारी आसक्ति है उसी चीज को प्रेम से सुनते हो, जिसमें तुम्हारी आसक्ति है उसकी प्रेम से सुनते हो, जिसमें तुम्हारा लगाव है उसकी सुनते हो। तो मेरे भाई, यदि तुम्हारा भगवान में प्रेम है, भगवान से जुड़ाव है, भगवान में लगाव है, तो निश्चित रूप से भगवान की कथा सुनोगे ही सुनोगे, निश्चित रूप से श्रवण करोगे। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी चीज के रसिक हो। जो जिसका रसिक है, जो जिसका प्रेमी है, उसको वही चाहिए। अच्छा, किसी को ये लाइक करने के बाद किसी को मौसमी का जूस पसंद है, किसी को अनार का जूस पसंद है,